नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। धनुषाक तारापट्टी में नाला में डूबकर एक बालकक मृत्यु। सड़क निर्माण के क्रम में रहल नाला में बालक डूबल। समाज में अंधविश्वास कायम। डायनक आरोप में धनुषाक मुखियापति मुसरनिया में 2 महिला ऊपर पड़ोसी से पीटपाट। प्रदेश नंबर 2 में सेहो पेट्रोलियम पदार्थ के टैंकर में लॉकिंग प्रणाली के शुभारंभ। पूर्व सदस्य तथा पूर्व राज्य मंत्री मोहम्मद मुश्ताक आलम प्रति शोक प्रस्ताव पारित करे प्रतिनिधि सभा से संवेदना प्रकट। रूस में जारी विश्व कप फुटबॉलक आई फाइनल उपाधि के लिए क्रोएशिया और फ्रांस भिड़त। आई रात 9:15 बजे से खेल शुरू। आप समाचार विस्तार से। धनुषाक तारापट्टी में नाला में डूबकर एक बालकक मृत्यु भेल। आई भोरे मिथिला बिहारी नगरपालिका वार्ड नंबर 1 भूतही पटेरवा रामपुकार यादव के 2 वर्षीय बेटा मनीष यादव के मृत्यु भेल। बालक अपन मामा घर तारापट्टी सिरसिया वार्ड नंबर 6 में आयल छल। साथी सब संग खेलैत काल घर समीप रहल नाला में डूबिकऽ मनीषक मृत्यु भेल। सड़क निर्माण के लेल खनल नाला में भैगना डूबल बालकक मामा हेमशंकर यादव बतौलनि। नाला ने वही लग जीत पर अब हल्का मिल गेल है। पहले से कहीं अब रहले अभी केना दिन काम लग रहले। अब घर के आदमी सब तार खेतो लग रहले। एक आदमी वाले घर में खाली से एक घर में बाद में कि हम सब खेत लग रहले। तो कोई आदमी कहल के जे बच्चा के करे वो दोनों भाई बहन रहले ना उन्हीं कहल के नहीं है तो मिले उन्हीं कह सकते कि अब हने ने तो सब कोई गेली उठेले पुठेले लग गए खत्म। बालकक पिता वैदेशिक रोजगारी के क्रम में एखन मलेशिया में। मृतक बालक के शव के पोस्टमार्टम पश्चात परिवारजन के जिम्मा लगाओल गेल। धनुषा में 2 महिला के डायन कहत अपने पड़ोसी सब पीटपाट कयल गेल। मुखियापति मुसरनिया गांवपालिका वार्ड नंबर 5 के नरेश महतो आ ओकर बेटा भतीजा सब हरिंद्र महतो, जिमदार महतो आ भरत महतो अपने पड़ोसी 45 वर्षीय सुनीता देवी महतो आ 40 वर्षक मंजू देवी महतो के डायनक आरोप लगबैत पीटपाट केलक। पिटाई दुनू गोटे गंभीर घायल भेल। उनका सबके इलाजक लेल जनकपुर अंचल अस्पताल में आनल गेल। घायल में से मंजू देवी के गंभीर चोट लागल। ओ बाजऽ नहीं सकबाक अवस्था में रहल। घायल के सासू अपना सबसे प्रहरी में निवेदन दिला बाद ओ सब जान लेबाक धमकी सेहो देने बतौलनि। पुलिस के हम करी हजूर हम सब जाए छी आप घर भेड़ अहाँ के जाओ हम उजाड़ दू चाहे लूट लू हम जाए छी मुर्दा लग। पुलिस कथी कहलक? तो पुलिस के जाओ हम जाए छी गश्ती गाना करबै। एम्हर पीड़ित महिला के ससुरा मंगल महतो अपन घर में नहीं रहल समय में नरेश आ ओकर बेटा सब अपन दुनू पुतहु के डायन कहत बिना कारण पीटने बतौलन। हमरा मिले लगे कान के सब पिटलक? पूरा नाम कहूँ? नरेश कथी? नरेश महतो आ ओकर 2 बेटा आ एगो भतीजा। कथी नाम मिलता था? भरथा आ हरिंदर और की कहै छै जिंदार। अहाँ के नाम कथी? मंगल महतो। पीटपाट में संलग्न के कार्यवाही कर स्थानीय वासी मांग केलक। नेपाल आयल निगम टैंकर सबसे बाटे में होवे वाला ईंधन चोरी के समस्या समाधान के लिए व्यवहार में अनने टैंकर के सुरक्षात्मक लॉकिंग प्रणाली के प्रदेश नंबर 2 में शुभारंभ भेल। प्रदेश नंबर 2 धनुषा महेंद्र नगर स्थित ईंधन डिपो में आई भेल समारोह में नेपाल आयल निगम के कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराय आ भारतीय आयल निगम के सीनियर जनरल मैनेजर SS बोस संयुक्त रूप में लॉकिंग प्रणाली के उद्घाटन केलक।
नेपाल आयल निगमक कार्यकारी निर्देशक भट्टराई करीब 15 वर्षक प्रयास बाद लॉकिंग प्रणाली व्यवहार में आनल गेल कहत ऐसा ईंधन चोरी करबाक आयल निगम के अवैध व्यवहार देखबाक गलत काज पूर्ण रूप से बंद हेबाक दावी केलनि अछि। यो लकिङ चाहिँ यो अहिले जुन हामीले लक लगाइरहेको छौँ यो चाहिँ अत्याधुनिक एउटा प्रविधि हो। निकै लामो झन्डै 12-15 वर्षको अनुभवपछि इन्डियन ओइलले जुन पछिल्लो डिजाइन जुन बनाएको छ अत्याधुनिक डिजाइन त्यो अनुसारको डिजाइनको लकिङ सिस्टम हो। यसमा के छ भन्नलाई भने प्रत्येक ट्याङ्करमा जस्तो ट्याङ्करमा च्याम्बर हुन्छ, हरेक च्याम्बरमा तेल राख्ने सिस्टम हुन्छ। त्यो हरेक च्याम्बरको माथि पनि तेल त्यहाँ त्यो च्याम्बरभित्र तेल पठाउने बिन्दु हुन्छ, तलबाट तेल निकाल्ने पोइन्ट हुन्छ। हरेक च्याम्बर जस्तो 5वटा च्याम्बर छ भने 10वटा तेल झिक्न मिल्ने राख्न मिल्ने बिन्दुहरू हुन्छ, 10वटा पोइन्ट हुन्छ। ती सबै माथिका चाहिँ 5वटा पोइन्ट र तलका 5वटा पोइन्ट र पछाडि अरू पनि भलुहरू हेर्दाखेरि अरू 12-15वटा पोइन्टहरू हुन्छन्। ती सबै पोइन्टहरूलाई थुनेर छेकेर एउटै 2टा रडले माथिबाट एउटा रड एउटा साइडमा अर्को रड र तलबाट 3टा रडले ती सबै 10-12-15वटा बिन्दुहरूलाई तेल झिक्न मिल्ने बिन्दुहरूलाई छेकेर थुनेर एकै ठाउँमा लिएर आएर त्यो सबै खोल्न सक्ने झिक्न मिल्ने बिन्दुलाई एउटै ठाउँमा लिएर आएर एउटा ताला झुन्ड्याउने सिस्टम लकिङ गर्ने। यसरी हामी ट्याङ्क ट्रकलाई चाहिँ ताला लगाउने गर्छौँ। यो ताला चाहिँ यो विशेष किसिमको चाहिँ एउटा लक छ। यो लक जो पहिले खोल्न नमिल्ने, जो पहिले कपी गर्न नमिल्ने, यसको यो लकको सिरियल नम्बरहरूदेखि लिएर जहाँ बनेको छ ओइल कम्पनीको एउटा लकिङको लागि भनेर गोदरेजले स्पेसल बनाएको छ इन्डियन ओइलको उसमा, र त्यसमा यसको सम्पूर्ण डिटेल्सहरू हुन्छ। कार्यकारी निर्देशक भट्टराई लॉकिंग प्रणाली के असफल क फेर अपन गलत रोजगार चलाव किछ लोग लाग पड़ल कहत लॉकिंग प्रणाली व्यवहार में आनला बाद प्रति टैंकर 60 से 120 लीटर धरि ईंधन बचत होबे लागल समेत बतौलन। एउटा ट्याङ्क ट्रकमा 120 लिटरसम्म प्रत्यक्ष हाम्रो चाहिँ बढेको चाहिँ हामीलाई जानकारी आएको छ। यो प्रारम्भिक डाटा हो। 50-60 लिटरदेखि 120 ट्याङ्करमा प्रत्येक ट्याङ्करमा। अत्याधुनिक लॉक के 2टा मास्टर चाभी डिपो में रहबाक आ आयल निगम कोनो समय आकस्मिक जांच क सकबाक बतौलन। चाभी व्यवस्थित नहीं रहल अवस्था में डिपो प्रमुख के कार्यवाही कयल जेबाक चेतावनी देलन। कार्यकारी निर्देशक भट्टराई प्रदेश नंबर 2 में करीब 90 दिन धरि के ईंधन भंडारण के लेल सरलाही में खरीद कयल गेल जमीन में भंडारण करबाक आ महेन्द्रनगर में गैस प्लांट के संगे आयल निगम के अपने सुविधा संपन्न पेट्रोल पंप खोलबाक तैयारी भ रहल बतौलन। भण्डारण क्षमताको चाहिँ हामीले प्रादेशिक रूपमा नै एउटा प्लान बनाएर अगाडि बढिसकेको अवस्था हो। प्रत्येक प्रदेशको खपत अनुसार 90 दिनको भण्डारण क्षमता चाहिन्छ भनेर नेपाल सरकारले जुन एउटा निर्देशन दिएको छ, नयाँ नीति लागू गरेको छ, त्यो अनुरूप नै हामीले काम गरिरहेको स्थिति छ। र 2 नम्बरमा के छ भने अहिले 2 नम्बरमा डिपो चाहिँ एउटा अम्लेगन छ, एउटा यो पनि छ हैन। यसको जति डेफिसिट छ करिब 40-50 हजार केएल चाहिँ हाम्रो एक्स्ट्रा एडिसन यसमा बनाउनु पर्दैछ 90 दिनको पुर्याउनको लागि। त्यसको लागि त्यो अनुसारै प्लान गरेर हामीले सर्लाहीमा जुन लास्ट टाइम जो टेन्डर गरेर जग्गा दिएको छ सर्लाहीमा त्यही प्लानिङ अनुसारले किन अम्लेगन 2 नम्बरको अन्तिममा पर्यो, नर्थ एन्डमा छ। इन्टायर 2 नम्बर प्रदेश यता छ। 1900 टैंकर रहल में धनुषा महेन्द्रनगर स्थित ईंधन डिपो से 94 टैंकर के माध्यम से दैनिक 80,000 लीटर पेट्रोल आ 2.5 से 3 लाख लीटर डीजल खपत होइत आयल डिपो प्रमुख उपेंद्र सुवेदी बतौलन। प्रदेश के सामाजिक विकास मंत्रालय विकासक साझेदार संस्था सब संग अंतरक्रिया कयलक। सामाजिक विकास मंत्रालय प्रदेशक विभिन्न मंत्रालय के सचिव सब, जिला समन्वय समिति, जनकपुर धाम महानगरपालिका के मेयर, गैर सरकारी संस्था के प्रतिनिधि संग अंतरक्रिया कयलक। कार्यक्रम में प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय के मुख्य सचिव हरि फुयाल बीतल समय में नेपाल निर्यात कर रहला पर व्यापक आयात कयल जेबाक भयावह अवस्था से गुजर रहल पर चिंता व्यक्त कयलनि। ओ युवा पलायन के रोकबाक लेल महत्वाकांक्षी योजना सब आनन नीति आयोग गठन के काज भ रहल बतौलनि। कुराको गरेका छौं पर्ने अवस्थामा छौं। हामीले निर्यात एउटै मात्र कुराको गरेका छौं, त्यो हाम्रा भनेका हाम्रा युवा जनशक्तिका हाम्रा बलवान पाखुरीहरू चाहिँ अरबको भूमिमा हामीले बगाइराखेका छौं। त्यसलाई मात्र रोक्न सक्ने किसिमले हाम्रा रोजगारीका सृजना गर्नुपर्ने कुराहरूलाई चाहिँ हाम्रा विकासका साझेदारहरू, हाम्रा आफ्नै देशभित्रका प्लानिङ कमिसनका नीतिहरू हामीले चाहिँ प्रदेशमा आएर नीति आयोग समेत गठन गरिसकेका छौं। नीति आयोगका दस्तावेजहरू पनि यसतर्फ इङ्गित हुनेछन्।
भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। देश नंबर 2 के विकासक लेल नीति आ योजना बनाब सहयोग पहुँचबाक उद्देश्य से कार्यक्रम के आयोजना कयल गेल मंत्रालय जनौलक अछि। शिक्षा स्वास्थ्य सहित संवेदनशील क्षेत्र में सेवा दऽ रहल संस्था सब मनमानी करितो संबंधित निकाय ध्यान नहीं देने सेवाग्राही सबक आरोप लगौलक अछि। जनकपुर में आई अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केंद्र इनसेक धनुषा केने का अंतरक्रिया में सहभागी सब एहन आरोप लगौलक अछि। बाजार आ समाज में सेवा दऽ रहल संस्था सब मनमानी करितो संबंधित निकाय के ध्यान नहीं पहुँचल ओ सब उपराग सुनौने छल। त्यो विषाद चाहिँ पानीमा घोलेर छिटिदिएपछि सबै गल्दो भने जमिनमा आखिरी त्यसले त्यसको त प्रभाव त गयो भन्नुहुन्छ। अनि यतातिर हाम्रो जुनै हाम्रो जीवनको आधारशिला भनेको जमिन हो, जमिन पनि बिग्रिँदै गइराखेको छ एकातिर। कतिसम्म हामीसँग अज्ञानता छ। अनि के छ भन्नु होला भने अब खाद र त्यो प्रयोग गरिसकेपछि शिक्षा स्वास्थ्य जहन संवेदनशील क्षेत्रक सेवा प्रदायक संस्था सब मात्र नहीं भ दैनिक उपभोग्य वस्तु बेचवाला व्यवसायी सब सेहो सेवाग्राही के जान संग खेलबाक काज केने ओकर सबक उपराग रहल अछि। ओ सब दंडहीनता बढ़ैत गेल कहैत सरकारी निकाय के अनुगमन के संग ही कार्यवाही प्रक्रिया आगा बढ़ाब आग्रह केने छल। कार्यक्रम में इनसेक धनुषाक प्रतिनिधि विनोद महरा सहित अधिकारकर्मी सेवाग्राही सहितक सहभागिता छल। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका के उपमेयर रीता कुमारी मिश्र स्थानीय तह में महिला सब उपमेयर बनल बात सरकार के अपच भ रहल टिप्पणी केलिन अछि। क्रियाशील पत्रकार महिला WWJ धनुषा आई जनकपुर में केने महिला सुरक्षा संबंधी विद्यमान कानून आ कार्यान्वयन पक्ष विषयक कार्यक्रम में उपमेयर मिश्र ई बात बजली अछि। ओ स्थानीय तह में उपमेयर के असफल बनाब षड्यंत्र भ रहल सेहो आरोप लगौली। में तो एक हम कहीं बुझे तो कोनो बात नहीं, बहुत उपमेयर महिला भी बुझ रहा है, लेकिन ई कानून के तहत तोड़ के अभ्यास में लागल छै कि उपमेयर से महिला बढ़ रहा है से अहाँ के सरकार के पच नहीं रहा है। हमरा अपना बुझा रहा है पुरुष लोग के भी नहीं पच रहा है, इहो हमरा बुझा रहा है कि जत तत असफल अहाँ के उपमेयर के बना रहे कारण की छै तो किया उपमेयर के असफल बनाबे के कोशिश कर रहा है कि ओकरा पर क्षमता नहीं छै क्षमता राजनीति करे में झंडा उठावे मधेश आंदोलन करे के लेल महिला आगाड़ी जा सकैया, गोली खाए आगाड़ी जा सके, काम किया नहीं सके, अवसर देव पड़े लेकिन अवसर एकदम नहीं दिल जाए किया महिला के। उपमेयर मिश्र महिला पत्रकार सबके क्षमता अभिवृद्धि के लेल उपमहानगरपालिका सहयोग करबाक प्रतिबद्धता सेहो व्यक्त केलिन। कार्यक्रम में अधिवक्ता रेखा झा महिला के लेल बहुत कानून भेलो पर कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहल बतौलिन। ओ महिला सुरक्षा संबंधी अलगे एन निर्माण करबाक आवश्यकता रहल सेहो जिक्र केलिन। वो अपना आपके पहिने मूल्यांकन करू जे हम की छी। रहले कानून के जहाँ तक बात करबे तो महिला सुरक्षा के महिला के लिए बहुते कानून छै, लेकिन एठन दूटा चीज के अभाव छै। एकटा महिला सुरक्षा स्पेशल एन बना दो जे एन दे छै, दोसर जे डिफेंडर छै जेना मान लिया महिला अधिकार कर्मी सब छै, महिला के क्षेत्र में काज करे वाला अहाँ सब छियै, मीडिया सब कलम चलाबे वाला, एकरा सब के लिए स्पेशल एकटा कानून होबक चाही जे अगर वो डिफेंडर के रूप में कतौ काज कर रहल छै ओकरा पर अगर आक्रमण भेलै तो ओई कानून के तहत वो जा सकै। ई तो भ गेल कानून के बात। लेकिन अगर पर्सनल हमर सच्चाई कहब तो हम की कहबै, कानून जरूरी पड़े छै कमजोर के। कार्यक्रम में क्रियाशील पत्रकार महिला WWJ धनुषाक अध्यक्ष रिंकू कुमारी मिश्र, नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश 2 के महासचिव किरण कर्ण, महिला अधिकार कर्मी सुभद्रा आले, नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषा शाखा उपाध्यक्ष धर्मेन्द्र झा, मणिका झा लगायत धारणा रखने छल। अपन समाचार में एखन व्यावसायिक विश्रामक बाद पूर्व सदस्य तथा पूर्व राज्य मंत्री मोहम्मद मुश्ताक आलम प्रति शोक प्रस्ताव पारित कर प्रतिनिधि सभा से संवेदना व्यक्त। आपराधिक घटना बढ़त गेला बाद महोत्तरी बर्दिवास में 8टा स्थान में सीसी कैमरा जमा। रूस में जारी विश्व कप फुटबॉल आई फाइनल उपाधि लेल क्रोएशिया आ फ्रांस भिड़। आप समाचार विस्तार से। प्रतिनिधि सभा पूर्व सदस्य पूर्व राज्य मंत्री मोहम्मद मुश्ताक आलम प्रति शोक प्रस्ताव पारित कयलक अछि। प्रतिनिधि सभा आजुक बैसार आलम के निधन में शोक प्रस्ताव पारित कयलक अछि। आलम 20
2070 साल में तत्कालीन मधेसी जनविकार फोरम के दिस रौतहट जिला क्षेत्र नंबर 2 से संविधान सभा में निर्वाचित भेल छलैथ। पछिल्का समय ओ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के नेता छलैथ। आलम के 53 वर्ष के उमेर में निधन भेल। बांसबारी स्थित शहीद गंगालाल अस्पताल में हृदय रोगक इलाज क्रम में अखाड़ 29 गते हुनक निधन भेल छल। हुनक निधन में प्रतिनिधि सभा बैसार शोक प्रस्ताव पारित करैत संवेदना प्रकट केलक अछि। प्रतिनिधि सभाक दोसर बैसार अखाड़ 32 गते दिनक 1 बजे के लेल बजाओल गेल अछि। नेपाली कांग्रेस सरकार जबरदस्ती राष्ट्रीय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित करबाक तैयारी केने आरोप लगौलक अछि। नेपाली कांग्रेसक नेता एवं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री गगन थापा अपना सब संसद में दर्ता कराउने विधेयक सूचना के व्यवस्था कऽ ई विधेयक संख्या के बल पर पारित कराब खोजला पर प्रतिकार में उतर बाध्य हेबाक चेतावनी सेहो देलनि। आई संघीय संसद भवन परिसर में संचारकर्मी बीच ओ सरकार संसद में पेश केने राष्ट्रीय चिकित्सा शिक्षा विधेयक संविधानक आवश्यकता के संबोधन हेबाक उद्देश्य से नहीं आयल दावी सेहो कयलनि। नेता थापा विधेयक के पारित करबाक सरकार के रवैया रहल कहैत ओहि के स्वीकार करबाक पक्ष में अपना सब नहीं रहल सेहो स्पष्ट कयलनि। पेलेर हामीसँग संख्या त ऐन जसरी पारित गर्छौँ भन्ने कुरा छ। यो डाक्टर गोविन्द केसीको अनसनको विषय मात्र होइन, यो सिङ्गो संसदमा हामीसँग संख्या छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो ऐन संविधानको मर्म अनुरूप होस् कि नहोस्, आवश्यकता अनुसार होस् कि नहोस्, हामी पारित गरेर देखाउँछौँ भन्ने खालको सरकारको जुन एउटा दृष्टिकोण रह्यो नि, यो पनि डर लाग्दछ। यसले समस्याहरूमा त सिर्जना गर्छ, यसले कुनै निकास दिँदैन। हामी अहिले त विरोध सूचनाबाट हाम्रो अहिले अपेक्षा त विरोधको सूचनामा हामीलाई मद्दत पाउँछौँ भन्ने एउटा अपेक्षा रहन्छ। त्यस पछाडि हामी संसदीयबाटै जान्छौँ। विधेयकले पनि सरकारको यदि हाम्रो विरोधको सूचना असफल भयो भने सरकारले विधेयक लिएर आउँछ। त्यो विधेयकमा पनि हामी त्यहाँ सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिन्छौँ, हाम्रो संशोधनहरू राख्छौँ। तर जबरजस्ती संख्या छ, त्यस कारणले गर्दा यस्तै गरी विधेयक पारित गर्छौँ भनेर भन्ने अवस्था आउँछ भने छलफल त भएको छैन, मैले सबै जिम्मा लिएर भन्न नमिल्ला। त्यो बेलामा चाहिँ नेपाली कांग्रेसले हामीसँग थोरै संख्या छ त्यसैले हुन्छ हुन्न भनेर हामी चुप लागेर यसलाई संख्याको थोरै भएकोले हामीले यसलाई त्यसभित्र हामी संख्याको आधारमा मात्र निर्णय गरेर दिन्छौँ भन्ने ठाउँमा चाहिँ कांग्रेस रहँदैन। त्यतिखेर नेपाली कांग्रेसले पनि संख्या जतिसुकै होस् यसको संसदको शक्तिको दुरुपयोग हुन लाग्यो भने त्यसलाई रोक्नुपर्छ भन्ने हिसाबले कांग्रेस प्रस्तुत हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसका निम्ति हाम्रो प्रयास हुनेछ। कांग्रेस नेता थापा उच्च स्तरीय आयोग मार्फत वरिष्ठ चिकित्सक गोविंद केसी के मांग संबोधन करबाक सरकारक कहब के अपना विश्वास करबाक पक्ष में नहीं रहल से बतौलनि। ओ आयोग बनाकर देश के कोनो समस्या समाधान नहीं भेल दिस सरकारक ध्यान आकर्षण सेहो करौलनि अछि। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री गिरिराजमणि पोखरेल राष्ट्रीय चिकित्सा शिक्षा विधेयक के प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसक सहमति में आगा बढ़ेबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि अछि। मंत्री पोखरेल संसद में पेश कयल गेल विधेयक फिरता लेबऽ नहि सकबाक अड़ान सेहो रखलनि अछि। आई संघीय संसद भवन परिसर में संचारकर्मी बीच ओ विधेयक माथेमा कार्यदल देने सुझाव के मूल भावना अनुसार आयल दावी करैत ओहि में अपना परामर्श आ बहस कर तैयार रहल से स्पष्ट कयलनि। मंत्री पोखरेल वरिष्ठ चिकित्सक गोविंद केसी के मांग अनुसार चिकित्सा शिक्षा गुणस्तर बढ़ेबाक लगायत के समस्या समाधान कर विधेयक में उच्च स्तरीय आयोग के व्यवस्था कयल गेल कहैत आयोग गठन प्रक्रिया के जल्दी आगा बढ़ाब प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस के सहयोग कर सेहो आग्रह कयलनि। छलफल गर्नको लागि तत्पर छु। म सबैलाई चाहिँ अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु, काठमाडौँ भ्यालीभित्र 10 वर्ष मेडिकल कलेज खोल्न दिने कि नदिने, एउटा विश्वविद्यालयलाई 5 भन्दा बढी सम्मान दिने कि नदिने जस्ता विषयवस्तुहरू चाहिँ तपाईँले एउटा शक्तिशाली आयोगको परिकल्पना गर्नुभयो। त्यसबाट चाहिँ चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरताको चाहिँ व्यवस्था होस् भनेर भन्नुभयो। त्यसैको आधारमा तपाईँले भूगोल र जनसङ्ख्याको आधारमा शिक्षण संस्थाको वितरणको माग गर्नुभयो। त्यसैको आधारमा गरिब विपन्न छात्र दलितहरूलाई चाहिँ सामाजिक न्यायको आधारमा चाहिँ शिक्षामा पहुँच कायम गर्नुपर्छ भन्नुभयो। अब आयोग चाँडो बनाऊ भनेर जाँदा कहाँ गल्ती भयो? तपाईँले त्यसले सबै विषयमा मापदण्ड बनाएर काम अगाडि बढ्छ। मैले त के भनेको छु भने माथेमा कार्यदल अपरिवर्तनीय दस्तावेज होइन। नेपालको स्वास्थ्य शिक्षाको लागि त्यसले दिएका सिफारिस ज्यादै महत्त्वपूर्ण छन्, त्यो विधान होइन। त्यसको लागि हामीले विधेयक मस्यौदा कार्यदल पनि बनायौँ, त्यसको आधारमा गयौँ। त्यसकारण त्यो यथावत त आउँदैन त्यो कुरा। अब संसदमा आएको हुनाले प्रतिपक्षले पनि यो विषय उठाएको हुनाले प्रतिपक्षीय सांसदहरूले अधिकतमभन्दा अधिकतम जति संशोधन राख्नुहुन्छ मिल्न सक्ने कुराहरू त्यसमा मिलाएर अगाडि बढाउन विश्वास दिलाउँछ। मंत्री माथेमा कार्यदल देने सुझाव के ककरो से अपरिवर्तनीय दस्तावेज के रूप में नहीं लेल जबाक धारणा रखलनि। ओ सरकार वरिष्ठ चिकित्सक केसी के जीवन रक्षा के लेल हर संभव प्रयास कर रहल दावी सेहो कयलनि अछि।
उपप्रधान एवं रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल डाक्टर केसी संसद के अनिवार्य अनिर्णायक बंदी बनाव खोजने आरोप लगौलनि। उप प्रधानमंत्री पोखरेल डाक्टर केसी के मांग जनता के प्रतिनिधिमूलक संस्था संसद मात्रे संबोधन करबाक सेहो स्पष्ट कयलनि। ओ लोकतांत्रिक विधि अनुसार सब समस्या के समाधान खोजबाक चाही कहैत संसद के बाईपास कऽ कऽ आगाँ बढ़बाक डाक्टर केसी के अड़ान जायज नहीं रहल तर्क सेहो कयलनि। ओ विरोधक लेल विरोध करबाक काज बंद कऽ देश के आगाँ बढ़ेबाक काज में सहयोग कर सेहो सबके आह्वान कयलनि। आइ काठमांडू जिला के दोसर जिला सभाक उद्घाटन कार्यक्रम में ओ विरोधक लेल विरोध करबाक परिपाटी समाप्त कर सब पक्ष के लाग सेहो आग्रह कयलनि। लोकतान्त्रिक विधि मूल्य मान्यता अनुसार चल्नु पर्छ पर्दैन कि विरोधको लागि विरोधको मात्रै कुरा गरेर हुन्छ। यो कसैको लागि हिजो कसले गरे होला हिजोको दृष्टान्तहरू सम्झेर वर्तमान बिथोल्न पाइँदैन। अब सरकारले गर्न लागेका कुराहरूप्रति ठिक छ त्यो एउटा आलोचनाको कुराहरू हुन सक्छ, तर त्यसलाई जुन ढङ्गले एउटा अराजकताको स्थिति सिर्जना गर्न खोजिन्छ यो कसरी मान्न सकिन्छ। धेरै कुराहरू छन् यहाँ। अहिले हामीहरू मुद्दा कहाँ खोज्ने भनेर मुद्दा खोज्दै हिँड्ने धन्दा गर्नु जरुरी छ। मुद्दा खोज्ने धन्दा गर्नु जरुरी छ। विरोधको लागि हामी के देख्छौँ भने अब सामान्य अहिले कुराहरू आएको छ। कार्यक्रम में संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री लाल बाबू पंडित उत्साहक साथ काज कर स्थानीय तहक सरकार संग आग्रह कयलनि। ओ स्थानीय तहक सरकारक लेल आवश्यक जनशक्ति के व्यवस्थापन में विलम्ब नहीं हेबाक आश्वासन सेहो देलनि अछि। अहिले हामीले थोरै अन्तरिमकालीन व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढ्यो। जनप्रतिनिधिहरू निराश हुनुभयो भने जनता निराश हुन्छ, काम हुँदैन। त्यसकारण पुरै उत्साहित हुनुहोस्, साथ सहयोग पाउने कुरामा कुनै कमी हुने छैन। संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय दिन रात यसमा प्रयत्न गरिरहेको छ। मंत्री पंडित स्थानीय तहक सरकार के जनता में आस भ रहल सेहो सचेत करौलनि। जनता में जागरण आनबाक काज के सेहो स्थानीय सरकार से जोड़ देल जेबाक मंत्री पंडितक कहब छ। नेकपाक अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल पार्टी के और एकताबद्ध बनबैत ल जेबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि। अध्यक्ष दाहाल पार्टी भीतर किछु त्रुटि भेलो पर सुधारित ल जेबाक संकल्प लेने सेहो बतौलनि। ओ पार्टी के कमजोर बनाबक किछु शक्ति लागि पड़ल कहैत एहिसँ सचेत होबऽ सब नेता कार्यकर्ता के आह्वान कयलनि। शहीद विष्णु चौलागाई के स्मृति में आई काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में ओ शहीद सबक सपना ओहिना नहीं जा देबाक सेहो बतौलनि। ओ शहीद सब देने बलिदानक प्रतिफल स्वरूप देश में शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी बनल कहैत एही उपलब्धि के जोगा क आगाँ बढ़बाक सेहो बतौलनि। नेता कमरेड विवेक अनुरोध गर्दछु। मन परेको छैन समाजका एउटा वर्गका मान्छेलाई जसले लामो समयदेखि यो देशमा शासन गरे त्यो वर्गलाई मन परेको छैन। त्यसकारण यसलाई के गरी कमजोर पार्न सकिएला, के गरी यसको बारेमा भ्रम पार्न सकिएला भनेर उनीहरू रात दिन कसरतमा लागेका छन् र हामीबाट शान्तिना त्रुटि भयो भने त्यो त्रुटिलाई समातेर जनसमुदायलाई भ्रम पार्नको लागि पुरै ताकत लगाउनेतिर उनीहरू संकेन्द्रित छन् भने हामी पनि अझ एकताबद्ध हुने, भ्रमहरू चिर्ने र हाम्रो गन्तव्य, हाम्रो मिसन, हाम्रो उद्देश्यतिर निरन्तर अगाडि बढ्ने संकल्पमा छौँ। हामी कमीहरू भए भने त्यसलाई सच्याउन अप्ठ्यारो नमान्ने। मैले के ठान्छु भने जनयुद्धको बेलामा कतिपय गल्तीहरू हामीबाट भए भनेर मैले जनयुद्धकै बेलामा वक्तव्य दिने गर्थेँ। तपाईहरुलाई थाहा छ चितवनमा बाँदरमुडेमा जे घटना भयो, गल्ती भयो, यो पार्टीको केन्द्रको नीति योजना र कार्यक्रम। अध्यक्ष दाहाल शहीद सब देखाउने मार्गे से देश के आगा बढ़ावा अपना गति के संग काज कर रहल दावी सेहो कयलनि। अपन समाचार में पुनः व्यावसायिक विश्रामक बाद आपराधिक घटना बढ़त गेला बाद महोत्तरीक बर्दिवास में 8टा स्थान में सीसी कैमरा जरा। रूस में जारी विश्व कप फुटबॉल के आए फाइनल उपाधि के लिए क्रोएशिया और फ्रांस भिड़त। विश्रामक बाद अब समाचारक बाकी के प्रसंग।
बीतल किछ समय से आपराधिक घटना बढ़त गेला बाद महोत्तरी के बर्दिवास में सीसी कैमरा जरान कयल गेल अछि। बर्दिवास नगरपालिका के 6,31,000 आर्थिक सहयोग में बर्दिवासक मुख्य 8टा स्थान में सीसी कैमरा जरान कयल गेल अछि। जिला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय महोत्तरी के प्रहरी निरीक्षक दिल्ली प्रसाद मैनाली के अनुसार पछिला किछ समय में नशीला पदार्थ तस्कर के ट्रांजिट पॉइंट, वन्य जंतु तथा सोन चांदी के तस्करी, नकली अमेरिकी डॉलर लगायत आपराधिक गतिविधि बढ़त गेला बाद सीसी कैमरा जरान कयल गेल अछि। मैनाली के अनुसार बर्दिवास प्रवेश करवाला पूर्व पश्चिम महेंद्र राजमार्ग, बर्दिवास और ही जलेसर सड़क खंड आ बर्दिवास चौक से बाहर जाए वाला बीपी राजमार्ग में सीसी कैमरा जरान कयल गेल छल। नेपाल भारत बीच नेपाल में जल यातायात संचालन के विषय में परामर्श शुरू भेल अछि। नेपाल भारत बीच नेपाल में जल यातायात संचालन के विषय में ठोस कार्य योजना बनेबाक उद्देश्य संगहि आइसा काठमांडू में सहसचिव स्तरीय परामर्श शुरू भेल अछि। नेपालक कोशी, गंडकी आ नारायणी में से एकटा नदी में तत्काल जल यातायात संचालन हेबाक उद्देश्य से द्विपक्षीय परामर्श शुरू कयल गेल। जल तथा ऊर्जा आयोगक सचिवालय के सहसचिव माधव बेलवा से जानकारी देलनि। ओ बैसार में भारतीय पक्ष नेपाल में जल यातायात संचालन के लेल आवश्यक सब किसिमक सहयोग करबाक प्रतिबद्धता सेहो जनौलक बतौलनि अछि। जल तथा ऊर्जा आयोग के सहसचिव स्तरीय परामर्श में नेपाल में जल यातायात संचालन के लेल भारतक पटना स्थित कालू घाट में नेपाली पक्ष तत्काल स्थलगत अवलोकन कर सहमति सेहो कयलक अछि। सरकार शेयर कारोबार से हो विद्युतीय प्रणाली से शुरू करबाक तैयारी केलक अछि। सरकार शेयर कारोबार के विद्युतीय प्रणाली से शुरू कर यह साउन 1 गते से परीक्षण के काज शुरू कर लागल अछि। 3 महीना भीतर पूर्ण रूप में विद्युतीय प्रणाली से शेयर कारोबार हेबाक लक्ष्य ल यह साउन 1 गते से परीक्षण के काज शुरू कर लागल नेप्से के प्रवक्ता मुरारी पराजुली जानकारी देलनि। करीब 3 महीनाक परीक्षण बाद शेयर कारोबार से हो विद्युतीय प्रणाली से पूर्ण रूप में संचालन कर सकबाक अनुमान कयल गेल अछि। परीक्षण बाद एहि के पूर्ण रूप में संचालन में अनबाक योजना रहल से हो नेप्से के प्रवक्ता पराजुली बतौलनि। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारतक उत्तर प्रदेश में एक महिला के सामूहिक बलात्कार कर जीवित जराओल गेल अछि। उत्तर प्रदेशक संभल जिला में 2 संतानक माय रहल 35 वर्षीय महिला के 5 गोटे सामूहिक बलात्कार के बाद हत्या कयलक अछि। बलात्कार बाद महिला के घर समीप के यज्ञशाला में ल जाकर जीवित जराओल गेल अछि। घटना में संलग्न केओ नहि पकड़ायल अछि। काल्हि राति करीब 2:30 बजे दिस बलात्कारी के समूह हुनक घर में गेल छल। श्रीमान गाजियाबाद में काज कर रहल समय महिला अपन 2 संतान के साथ में घर में रहि रहल छल। घटना भेल समय भारी वर्षा भेल आ महिला से मदद मांगल गेलो पर क्यों नहीं सुनने निवेदन में लिखल गेल अछि। बलात्कार बाद बलात्कारी सब बाहर गेल आ किछ समय बाद फेर आबि कऽ यज्ञशाला में ल जाकर जरौने निवेदन में लिखल गेल अछि। ओहि बीच में महिला से प्रहरी के फोन कयल गेल मुदा कोनो जवाब नहीं आयल हुनक श्रीमान से देल गेल निवेदन में लिखल अछि। आब खेल समाचार। विश्वकप फुटबॉल प्रतियोगिता अंतर्गत आई उपाधि के लेल फाइनल खेल होबय जा रहल अछि। आई रूसक लुझनी के रंगशाला में नेपाली समय अनुसार राति 9:15 बजे फाइनल खेल शुरू होयत। फाइनल में यूरोपीय राष्ट्र फ्रांस आ क्रोएशिया भिड़त। एक बेर विश्वकपक उपाधि पाबि चुकल फ्रांस दोसर उपाधि के खोज में रहल अछि। एम्हर क्रोएशिया उपाधि जीतैत ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करबाक योजना जनौने अछि। 1998 के विश्वकप में तेसर स्थान के सुधारित उपाधि के समीप रहल क्रोएशिया विश्वकप में नया इतिहास बनेबाक तैयारी में अछि। समूह चरण तथा नॉकआउट चरण में मजबूत टोली ऊपर सनसनीपूर्ण जीतैत आगा बढ़ल क्रोएशिया फ्रांस विरुद्ध सेहो अप्रत्याशित नतीजा निकालऽ सक्षम अछि। क्रोएशिया डेनमार्क, रशिया आ इंग्लैंड के पराजित करऽ सफल भेल छल। तहिना बेल्जियम, उरुग्वे आ अर्जेंटीना जेहन राष्ट्र के फ्रांस पराजित केने अछि। फीफा वरीयता में 20वें स्थान में रहल क्रोएशिया उपाधि जीतऽ वाला 8 राष्ट्र के संख्या में दोसर एक नाम राखऽ चाहैत अछि। 2 राष्ट्र बीच एहिसँ पहिने भेल 5 भेंट में 3 खेल में फ्रांस विजयी भेल छल। बाकी 2 खेल में बराबरी भेल छल। रूस में जारी विश्वकप फुटबॉल प्रतियोगिता अंतर्गत काल्हि राति भेल खेल में बेल्जियम इंग्लैंड के पराजित कर तेसर स्थान प्राप्त केने छल। अंतिम में मुख्य समाचार एक बार फिर से। धनुषाक तारापट्टी में नाला में डूब एक बालकक मृत्यु। समाज में अंधविश्वास कायम है। डायनक आरोप में धनुषाक मुखियापट्टी मुसरनिया में 2 महिलाओं पर पड़ोसी से पीटपाट।
प्रदेश 2 में से हो पेट्रोलियम पदार्थक टैंकर में लॉकिंग प्रणाली के शुभारंभ। पूर्व सदस्य तथा पूर्व राज्य मंत्री मोहम्मद मुश्ताक आलम प्रति शोक प्रस्ताव पारित कर प्रतिनिधि सभा से संवेदना व्यक्त। आ रूस में जारी विश्व कप फुटबॉलक आई फाइनल उपाधि के लिए क्रोएशिया आ फ्रांस में। बेस्त अपन समाचार एखन लैत बा पल पल खबर तेज नजर देखित रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।